हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IACS में जो एडमिशन्स निकले हैं इंटीग्रेटेड मास्टर्स पीएचडी प्रोग्राम के लिए और पीएचडी प्रोग्राम के लिए कब निकलेंगे और किस तरीके से आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, IACS की फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले गूगल को ओपन करेंगे, उसमें IACS एडमिशन 2024 डालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस कोलकाता, इसको आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे ऊपर जो इन्फॉर्मेशन जारी है वहाँ पे आपको मास्टर्स इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके का पेज एक ओपन होके आपको मिलेगा। ठीक है, इस पेज में जब आप आओगे तो क्लिक फॉर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट करोगे तो यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट पेज आपको तब मिलेगा। क्लियर, कैसे कैसे जाना है, तो जिन बच्चों ने बैचलर्स कर रखे हैं वो इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम का मतलब होता है जिसमें आपको मास्टर्स भी कराते हैं और मास्टर्स में भी स्कॉलरशिप देते हैं और उसके बाद पीएचडी भी कंटिन्यू करवाएंगे, तो पीएचडी के लिए भी जो स्टाइपेंड है वो दिया जाएगा। ठीक है, सब कॉलेजेस का या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का अपना अपना क्राइटेरिया होता है इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी में एडमिशन लेने का। कहीं पे स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलती है, कहीं पे थोड़ी कम मिलती है, लेकिन यहाँ पे कोलकाता में जो IACS है इसके लिए एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया है वो आज हम डिस्कस करेंगे और पीएचडी प्रोग्राम के लिए क्या क्राइटेरिया है वो मैं बता दूंगी। तो आप यहाँ पे सेकेंड वाले पैराग्राफ में आना जिसमें लिखा है एडमिशन टू इंटीग्रेटेड बैचलर मास्टर प्रोग्राम इन साइंस 2024। तो इस वाले प्रोग्राम में जब आप पढ़ोगे तो आप किस तरीके से इंटीग्रेटेड बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। फिर और नीचे आओगे थर्ड पैराग्राफ में, तो एडमिशन टू मास्टर्स या इंटीग्रेटेड मास्टर्स पीएचडी प्रोग्राम में कैसे एडमिशन ले सकते हो उसकी इन्फॉर्मेशन तीसरे पैराग्राफ में। फिर इससे और नीचे आओगे तो एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ऑटम सीजन में जो ओपन होगा, मतलब कि जो अगस्त में निकलेंगे और अक्टूबर नवंबर में एडमिशन जाएगा, तो उसके लिए क्या एडमिशन क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है वो आप यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, तो मैं फिलहाल इंटीग्रेटेड मास्टर्स पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपको बताती हूँ कि इसके लिए यहाँ पे केमिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस और मटेरियल साइंसेस, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंसेस वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो एमएससी मैथ्स वाले जिन्होंने बीएससी मैथ्स कर ली है और एमएससी करना चाहते हैं मैथ्स में या फिर एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए अपने बैचलर्स में। क्लियर, उसके बाद यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस टेस्ट आपको नहीं चाहिए क्योंकि ये अपने खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स जो भी होंगे शॉर्टलिस्ट वो क्या करेंगे, MPST का इनका एग्जाम है दैट इज मास्टर्स प्री इंटरव्यू स्क्रीनिंग टेस्ट। उस टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना होगा, वो टेस्ट आपका लिया जाएगा 16 जून में। क्लियर, उस टेस्ट में शॉर्टलिस्ट जो भी कैंडिडेट होंगे रिटन टेस्ट के बेसिस में उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर उसमें आउट ऑफ विच अ मैक्सिमम ऑफ 20 कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड फॉर द एडमिशन। तो जितने बच्चों ने अप्लाई किया होगा, जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होगा उसमें से 20 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। क्लियर है, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि जब भी आपका अगर एडमिशन होता है तो आपको स्टाइपेंड 12,000 रुपीज़ पर मंथ 2 ईयर्स के लिए दी जाएगी। किस दौरान, एमएससी के दौरान। फिर जब आप पीएचडी के लिए स्टार्ट करोगे तो जो जीआरएफ और एसआरएफ फॉलोशिप होगी वो आपकी वही होगी जो 37,000 है, 42,000 है, उसी हिसाब से आपको मिलेगी। लेकिन आप डायरेक्टली एमएससी करने के बाद आपको फॉर द पीएचडी के लिए एनरोल कर दिया जाएगा। तो आपको ये समझ में आया। अगर आपको इंटीग्रेटेड मास्टर्स पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो आप उसके बाद इस पेज में जाइएगा, IACS एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पे आपको पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप क्या करोगे, आप शॉर्ट यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है, जो बच्चे न्यू रजिस्टर्ड हैं या जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो दोनों को फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो भी होगा, रिटन टेस्ट की डेट आपको यहाँ पे मेंशन की गई है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 1 अप्रैल से ओपन हो गया था, एप्लीकेशन क्लोज 13 मई को होगा और एडमिट कार्ड अभी बताया नहीं गया है। यूपी सेट मतलब इनके लिए जो बैचलर्स में एडमिशन लेने हो तो उसके लिए UPST फॉर्म भरना पड़ता है। जो बच्चे इंटीग्रेटेड MSc या MSc पीएचडी में एडमिशन लेंगे उनके लिए MPST जैसा फॉर्म भरेंगे, तो उसका एग्जाम आपका 16 जून में होगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। बाकी उसके बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे, फिर उनका इंटरव्यू होगा, वो सारी डेट्स अभी इन्फॉर्म नहीं की गई हैं। क्लियर है, अब आ जाते हैं हम पीएचडी वाले प्रोग्राम में।
जो बच्चे पीएचडी के लिए इंटरेस्टेड हैं लेकिन ऑटम सेमेस्टर के लिए, तो एप्लीकेशंस जो इनवाइटेड है यहाँ पे किसके लिए हैं, ऑटम सेमेस्टर ऑफ 2024 के लिए। तो यहाँ पे लिखा है अनाउंसमेंट फॉर द एडमिशन इन द स्प्रिंग सीजन इज लाइकली टू बी मेड अराउंड अक्टूबर नवंबर 2024। तो जो एडमिशन्स होंगे वो अक्टूबर नवंबर में होंगे और जो आपके फॉर्म्स इशू होंगे वो अगस्त टाइम पे होंगे। तो हम अगस्त 8 के अराउंड इनका फॉर्म देख सकते हैं और उसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनकी वेबसाइट है www.iacs.res.in में मिल जाएगी और आप उस फॉर्म को अगर फिल करना चाहो तो अगस्त के टाइम पे फिल कर सकते हो। अब जो बच्चे इंटीग्रेटेड मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी लाइव टेंटेटिवली ऑन 20th मार्च। हो तो आपको हमने बता दिया कि 20 मार्च को निकला है और 13 मई तक अभी रहेगा। उसमें जो आपको फीस भरनी है वो 1200 रुपये भरनी है सभी लोगों को। बाकी SC ST और PD कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज़ है, ठीक है। और फॉर्म कहाँ से फिल करना है वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि IACS जो कॉलेज है या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है कोलकाता की, तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बेसिकली इंटीग्रेटेड MSc PhD के लिए। और PhD प्रोग्राम के जो फॉर्म्स हैं, सिंपल पीएचडी जो रेगुलर पीएचडी होती है उसके फॉर्म्स जो हैं वो आपके अगस्त में निकलेंगे। तो उसके लिए आप इसकी वेबसाइट अगस्त के टाइम पे चेक कर सकते हो। वाइल इंटीग्रेटेड मास्टर्स पीएचडी प्रोग्राम के फॉर्म्स निकले हुए हैं, उसको जाके फिल करना चाहें तो आप फिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस लिंक को क्लिक करना होगा और उसके बाद इस पेज में ओपन होकर IACS एंट्रेंस एग्जाम की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपना जो भी आपकी ID आप बना रहे हो, मोबाइल नंबर है, वो सारा फॉर्म यहाँ आपको फिल करके डालना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।